नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल सब शो में हम करेंगे शामिल। फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो या आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हर रोज की तरह बताते हैं आपको कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन हमें फेसबुक ट्विटर पर भेज भी सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर। ये रहा तरीका पार्टिसिपेट करने का इस शो में। अपने क्वेश्चंस आप भेजें, इस शो को आप देखें। कल की स्ट्रैटेजी पर भी हम चर्चा करेंगे, साथ ही अभी क्वेरीज भी करेंगे शामिल। हमारे साथ हैं ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। पहले बात करते हैं आज के सेशन के रिकैप की। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 156 अंक गिरा तो निफ्टी 82 अंक फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। रियल्टी, पीएसयू बैंक, एनर्जी स्टॉक्स में दबाव रहा। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, फार्मा स्टॉक्स में बिकवाली रही। इसके अलावा ऑटो इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए। FISDAs ने क्या किया है वो लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, और उसके बाद करेंगे स्ट्रैटेजीज पर फोकस। हालांकि FIs लगातार खरीदारी की साइड ही रहे हैं। अमित बताइए पहले तो कल के मार्केट के लिए क्या आउटलुक। लगातार तेजी के बाद एक सेशन ऐसा जहां पर प्रेशर कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द डे रहा। मिड कैप स्मॉल कैप्स में सेल ऑफ ज्यादा था। क्या व्यू है कल के लिए? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। मैम, हमने निफ्टी में काफी एक अच्छा रनअप देखा था रिसेंटली, और उसके बाद हम देख रहे थे कि कंसिस्टेंटली मार्केट एक दायरे में आके फंस गया था पिछले 3-4 दिनों से। ऊपर की लेवल्स अगर स्पॉट में बात करें तो 24,650 600 एक रेजिस्टेंस की तरह प्रूव हो रहा था, और 24,300 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, 250-300। बट विद द रिजल्ट्स ऑफ कोटक बैंक और SBI के जो थोड़े से एवरेज रिजल्ट्स हैं जिसको मार्केट ने नहीं पसंद किया, और आज फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, तो निफ्टी बैंक के का हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हो गया, विच हैज पुट प्रेशर ऑन निफ्टी इन टर्न। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया है, और देख के लग रहा है कि यहाँ पे 400-500 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है। तो निफ्टी वैसे तो ठीक है क्योंकि 10 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है निफ्टी बैंक का, तो इट इज ड्रैगिंग इट डाउन। प्लस जियोपॉलिटिकल पोजीशंस भी यहाँ पे थोड़ी खराब है। तो द थिंग इज थोड़ा सा कॉशियस और अवॉइड होकर पोजिशनली चलना चाहिए, बिकॉज अगर निफ्टी बैंक ज्यादा क्रैक करता है तो मेरे ख्याल से निफ्टी का 24,300 का भी सपोर्ट लेवल थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है। सो एक दो दिन वेट एंड वॉच करें और लॉन्ग साइड पे पोजीशंस अवॉइड करें। ओके, तो लॉन्ग साइड पर पोजीशन अवॉइड करें, ये सजेशन। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जी, मैं एक डिफेंसिव के साथ जाना चाहूंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज के सत्र में हम देखें तो FMCG स्टॉक्स वर डूइंग वेल। HUL ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन पैटर्न डेली चार्ट्स पे किया है, अराउंड 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज पे। आज के सत्र में हम जो कैंडल देखे तो इसने अपना 5 दिन के हाइस को टेक आउट किया है, और वॉल्यूम्स डिसेंट थे यहाँ पे। तो देख के ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे टेस्ट होगा, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 2350 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 2425 पे। ओके, चलिए क्वेरीज को करते हैं शामिल। अनिल रावत देहरादून से पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम और नमस्ते सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन, क्योंकि मैं फरवरी से ट्राई कर रहा हूँ मैम, और 3 महीने के बाद मेरे को मौका मिला है मैम। मेरा 2 स्टॉक में क्वेश्चन। चलिए फाइनली आपकी कॉल कनेक्ट हुई, बताइए सवाल। मैम 2 स्टॉक है, एक तो MRPL क्वांटिटी 55 एट द रेट ऑफ 165, एंड सेकेंड वन एक्सिको क्वांटिटी 50 एट द रेट ऑफ 144.6। मैम मैं लास्ट 8 मंथ से होल्ड कर रहा हूँ, और मेरा ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। ओके, ठीक है। तो MRPL में आपकी 165 की बाइंग है, राइट? यस मैम। और आपकी होल्डिंग का टाइम क्या है? मैम नेक्स्ट 6 मंथ, मैं लास्ट 8 मंथ से होल्ड कर रहा हूँ, और अगले नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मेरे को व्यू चाहिए मैम। अच्छा, जो आपने दूसरा स्टॉक बताया ला ट्रेवेनस, ये स्टॉक आपने किसी के रिकमेंडेशन पे खरीदा, आपकी खुद की रिसर्च थी? नहीं मैम, खुद का मैं ये शो मैम रेगुलर देखता हूँ, और इस पर ही उस पर लिया मैंने मैम। इसमें आपकी बाइंग कहाँ की है? 144 144.6 में। ये आपने हाल फिलहाल में लिया है क्या? नहीं मैम, 8 मंथ हो गए मैम। ओके ओके, ठीक है। आमतौर पे स्टॉक की चर्चा कम होती है, और अगर आप टूर ट्रैवल रिलेटेड कंपनी है, ये 144 पर ट्रेड कर रहा है, इन्होंने इसी भाव पे खरीदा है।
क्या सजेशन रहेगा आपका इन दोनों ही पोजीशंस पर अमित? जी पहले एमआरपीएल पे आ जाते हैं। एमआरपीएल का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर नेगेटिव है। द रीजन इज स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कंटिन्यूसली यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। आज के सत्र में जो हमने क्रैक देखा है, पिछले 4-5 दिनों के लोस को स्टॉक ने ब्रेक किया है, और एक अहम मूविंग एवरेज जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी ब्रेक हो गया है। तो 4% की आज गिरावट थी। थोड़ा सा अगर ये मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में रहती है तो मुझे लगता है कि 123 124 ये विजिट कर सकता है। बट ओवरऑल सलाह यही है कि कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की सलाह है एमआरपीएल में, बिकॉज ओवरऑल वीकली चार्ट्स भी इसके काफी वीक है। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने कहा, मैं इसको ट्रैक नहीं करता तो थोड़ा सा मेरे लिए कमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। माफी चाहेंगे अनिल जी, आपके दूसरे स्टॉक पर राय नहीं दे पाएंगे, एमआरपीएल पर आपको सजेशन दिए गए हैं। कुंदन कुमार हैं अगले व्यूअर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कुंदन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अबाउट इंडिया के शेयर्स है, 166 शेयर्स है और 24,000 के रेट के लिए हुए हैं, और अपन अगले 10 साल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। कितना मैक्सिमम रिटर्न अपने को मिल सकता है इसके ऊपर? ओके, 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं अबाउट इंडिया। क्या सजेशन 2 रहेगा? साल नहीं, 10 साल। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है। 10,000, 24,000 की ऑलरेडी बाइंग है, 6,000 का फायदा ऑलरेडी हो रहा है, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है इनके पास। क्या सजेशन अमित? जी इनका नजरिया काफी लंबा है, तो 10 साल के बाद तो क्या होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से बिकॉज लॉट ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन बिजनेस। लेकिन अगर वीकली और मंथली चार्ट्स देखें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बेहतरीन है, कंटिन्यूअसली हायर लोज बन रहे हैं, कहीं भी कोई ट्रेंड में वीकनेस नहीं है, कोई भी पुल बैक आता है तो दैट इज बॉट इनटू। तो रणनीति यहाँ पे यही सही रहेगी कि स्टॉक को आप होल्ड करें और एक टेक्निकल स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। फिलहाल अगर स्टॉक की बात करें तो इसका लगभग स्टॉप लॉस आता है 27,500 के आसपास। तो 27,500 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, बात करते हैं विशाल से, अगले व्यूअर हैं हमारे साथ पंजाब से। विशाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास आईयूसी के 5,000 शेयर है, 142 की बाइंग है। ओके, 142 की। और आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? मैम मेरा है वो 1 ईयर का। ओके, 1 ईयर का व्यू है। क्या सजेशन आईओसी पर 142 की बाइंग है? जी आईओसी होल्ड करने की सलाह है। अगर हम इन सेक्टर के स्टॉक्स को देखें, एचपीसीएल बीपीसीएल सबने अच्छा परफॉर्म किया। आईओसी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट रिसेंटली इसने भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा बेस बनाया है, अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रिगेन किया है। तो मार्केट्स अगर स्टेबल रहती है तो मुझे लगता है यहाँ पे हम हायर लेवल्स देखेंगे 155 160 तक। बट ये जरूरी है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 138 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाएं और अपनी पोजीशन को आप होल्ड करें। ओके, बात करते हैं शान से, गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शान नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम नमस्कार। मैम मैंने 240 शेयर लिए हुए हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के, 2 वीक्स पहले लिए थे। तो मुझे जानना था मैम, ये अभी कंटिन्यू ना नीचे डाउन ही जा रहा है। पहले मैंने लिया था 508 पे लिया था, फिर मेरा एवरेज प्राइस है 499। तो ये 2 महीने तक मैं रुक सकता हूँ मैम, तो इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा आगे का? 2 महीने रुक सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 499 इनकी बाइंग है, 466 पर कर रहा है ट्रेड, 32 रुपए का नुकसान पर स्टॉक हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा अमित? जी देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव ही है, क्योंकि स्टॉक में कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। रिसेंटली जो रैली आई थी वो लगभग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास डेली पे होल्ड की थी, जो कि लेवल्स मैं देख सकता हूँ अराउंड 580, और वहां से हम देख रहे हैं कि वापस स्टॉक स्लाइड कर रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 580 के ऊपर ना निकले थोड़ा सा स्ट्रक्चरली नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर हम प्योरली सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें वीकली का, तो 430 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है। पिछली बार भी स्टॉक वहां से रिबाउंड किया था, तो अब ये लेवल नहीं है कि जहां पे आप इससे एग्जिट करें। 430 का जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंसोलिडेशन एंड अ मूव अप। तो 430 का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। थोड़ा पेशेंस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। बात करते हैं अगले व्यूअर से, ऋषभ हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए मुंबई से। ऋषभ गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग।
तो मेरे पास इंडसइंड बैंक के 1150 क्वांटिटी है विद द प्राइस ऑफ 786 एंड द व्यू इज फॉर 6 मंथ टू 1 ईयर। तो आपके पास स्टॉक्स 1150 है, बाइंग प्राइस 786 है, करेक्ट? यस करेक्ट। ओके, तो अभी तो फिर आप प्रॉफिट्स में हैं क्योंकि स्टॉक तो आपके भाव से ऊपर है। नहीं, इट इज इन लॉस अभी तो एज पर करंट प्राइस। हाँ मतलब प्रॉफिट में, सॉरी। हाँ, प्रॉफिट में हुआ ना, अगर आपकी 786 की बाइंग है या आपकी Yes. हाँ, तो उस हिसाब से तो आपके भाव से ऊपर है। तो एक चीज बताइए, ट्रेडिंग के लिए लिया आपने या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदा है? कल तक का व्यू है बेसिकली इसका। अच्छा, कल तक का व्यू है, पूछ लेते हैं। चलिए बताइए, क्या सजेशन इनके लिए? इंडसइंड बैंक पर स्टॉप लॉस कहाँ रखे? अगर कल मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ रहा भी या थोड़ा संभला भी तो निकल जाएंगे कल पोजीशन से, या कोई और सजेशन? जी, इनकी बातों से सुन के लग रहा है कि ये एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म पार्टिसिपेंट है मार्केट में, अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। इंडसइंड रिसेंटली खबरों के चलते प्रेशर में था, एंड वंस ऑल द न्यूज वाज आउट, जितनी नेगेटिव न्यूज फिलहाल के लिए आ सकती है, आने के बाद थोड़ा सा स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा रिकवरी देखा। स्टॉक वाज एबल टू रिगेन 10, 20 और 50, और पिछले कुछ दिनों से 820, 835, 40 के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत ही एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म व्यू है, तो हमें ये चाहेंगे कि इनका प्रॉफिट 100% डिफेंड हो। तो 820 ज्यादा नहीं, 1% का स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को होल्ड करें। 820 के नीचे जाता है तो अपना मुनाफा मान लें। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं नवीन जैन चेन्नई से। नवीन नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास IRCTC के 265 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 850। एक साल से होल्ड कर रहा हूँ, तभी चेंज करूँ या होल्ड करूँ? तो एक साल से होल्ड कर रहे हैं, 850 के बाइंग है, 100 रुपए नीचे आपके भाव से। पूछते हैं क्या सजेशन रहेगा, क्या सलाह इनके लिए? IRCTC पर 850 के बाइंग के हिसाब से साल भर रखा हुआ है और होल्ड भी कर सकते हैं अगर इम्पोर्टेंट हो तो। जी, IRCTC में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देख लिया जब स्टॉक एक बुल मार्केट में था। देन प्राइस ऑलमोस्ट 1150 रुपीज और उसके बाद एक कंटिन्यूअस फॉल आया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 700 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है, स्टॉक ने वहीं से रिबाउंड किया। क्योंकि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट एरिया के आसपास है और 10, 20 और 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ होल्ड करने की सलाह है। 700 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं। तेजी यहाँ पे तब बनेगी जब स्टॉक एक बार 760, 770 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, लेकिन फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट को देखते हुए आप इसे होल्ड करें और स्टॉप लॉस 700 रुपए का लगा के रखें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। अमोल है नोएडा से सवाल पूछने के लिए। अमोल नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार जी, मेरे 2 सवाल एक्चुअली। मेरे पास अडानी पोर्ट है, 1360 की बाइंग है मेरी, 90 शेयर्स है और मेरा व्यू शॉर्ट टर्म है। तो मैं जानना चाहता हूँ इसमें स्टॉप लॉस और नियर टर्म टारगेट क्या रहेगा। और मेरे पास एक्सिस बैंक है, उसकी मेरे 50 शेयर्स है एट 1165 और कुछ दिनों से ये 1164 65 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो रिस्पेक्ट कर रहा था, बट आज शायद कोटक बैंक और SBI के नतीजों की वजह से वो ब्रेक हो गया। तो मैं जानना चाहता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं, अभी क्या स्टॉप लॉस लगाए और क्या नियर टर्म टारगेट हो उसमें। ओके, तो क्या सलाह इनकी पोजीशंस पर? अमित, आपकी तरफ से एक्सिस बैंक 1161 पर बंद हुआ आज। जी, इन्होंने 2 स्टॉक्स पूछे। पहला था अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट ने एक अच्छा बेस बना के बाहर निकला। ये स्टॉक 200 डे रिगेन किया है, हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर है। थोड़े से मार्केट स्टेबल रहेंगे तो आई थिंक दिस स्टॉक कैन परफॉर्म वेल इन द नियर टर्म, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर एक बेस बना के बाहर आ रहा है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि 1285 का ये लेवल्स होल्ड करे। तो अडानी पोर्ट की पोजीशन में बने रहे विद स्टॉप लॉस और 1285। थोड़ा सा मार्केट स्टेबल रहता है तो आई थिंक दिस शुड डू वेल, बट 1285 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। रही बात एक्सिस बैंक की, हम देख रहे हैं रिसेंटली पिछले 2-4 दिनों से थोड़े से बैंक्स आर अंडर प्रेशर आफ्टर द रिजल्ट ऑफ कोटक बैंक, एवरेज रिजल्ट्स ऑफ कोटक बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर। HDFC बैंक, ICICI बैंक हैव बीन एबल टू होल्ड, बट एक्सिस बैंक में जो हमने रिसेंट रैली देखी थी लगभग 1240 के लेवल के बाद, वहां से कंटिन्यूअस पुल बैक दिख रहे हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। ये टूटता है तो अगला सपोर्ट 1110 के आसपास है। तो सपोर्ट 20 डेमा का देखते हुए ज्यादा नहीं, एक
एक स्ट्रिक्ट 1% का स्टॉप लगाएं 1148 रुपए का और इसे होल्ड करें। 1148 टूटता है तो फिर यहाँ से अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो एक बार एग्जिट ही करना चाहिए। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए अंकित गुप्ता बैंगलोर से। अंकित, गुड इवनिंग, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ सर, मेरे पास इन्फोसिस के शेयर है 1510 पे 150 शेयर, और बजाज फाइनेंस के हैं सर 20 शेयर 9100 पे। मैं वेट भी कर सकता हूँ और सर ऐड भी कर सकता हूँ। ओके, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए आपने दोनों शेयर्स? जी जी, 3 to 6 मंथ के लिए है मेरे पास। ओके, तो 3 से 6 महीने का व्यू है। इन्फोसिस है 1510, बजाज फाइनेंस है 9100, ऐड भी कर सकते हैं, क्या सजेशन रहेगा? जी, दोनों ही शेयर्स होल्ड करने की सलाह है। पहले अगर हम स्पेसिफिकली इन्फोसिस में आ जाएं, तो इन्फोसिस ने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था, लेकिन स्टॉक ने लगभग 1400-1420 का एक सपोर्ट था, वहां से रिबाउंड दिखाया। स्टॉक हैज बीन एबल टू रिगेन 10 and 20 डेमा। हो सकता है थोड़ा सा डिप आए, लेकिन ओवरऑल अब लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग एग्जॉस्टेड है। स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट से स्टॉक राइज कर रहा है। नजरिया थोड़ा सा लंबा है, तो एक 1450 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इन्फोसिस को आप होल्ड करें। बजाज फाइनेंस हैज बीन कंटिन्यूअसली डूइंग वेल। यहाँ पे स्टॉक ने कंटिन्यूअसली हाई लोज बनाए हैं। जब मार्केट खराब कर रहा था, व्हेन निफ्टी वाज क्रैकिंग, तब भी बजाज फाइनेंस ने एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था और अभी भी वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। इसका लास्ट हाई लो लगभग 85-80 के आसपास आता है, तो 8580 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और बजाज फाइनेंस को आप होल्ड करें। ओके, तो बजाज फाइनेंस को होल्ड करने की सलाह है। देवेंद्र कुमार से बात करते हैं, गोरखपुर से हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। देवेंद्र जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? जी, आप सबको नमस्कार। हमारा सवाल डॉक्टर रेड्डी से है। 376 शेयर 1196 के रेट से लिया हमने, तो इसको एक महीने तक होल्ड कर सकते हैं, क्या इसमें प्रॉफिट आएगा? पूछ लेते हैं, क्या सजेशन महीने भर के लिए होल्ड कर सकते हैं? 1196 की बाइंग है डॉक्टर रेड्डीज, कुछ एक्सपेक्ट करें कि प्रॉफिट्स रह सकते हैं? जी, थोड़ा सा ये एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है मार्केट की। अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो डॉक्टर रेड्डी हैज अंडर परफॉर्म। रिसेंटली एक रैली जरूर आई है, बट थोड़ा सा स्टॉक वापस प्रेशर में आ रहा है। जब तक ये 200 डे इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया आता है लगभग 1200-1220 के आसपास, उसके बाहर निकले तो थोड़ा सा स्टॉक प्रेशर में रहेगा। मेरी सलाह यही है कि कोई भी बाउंस आए जहां पे इनका लॉस कम हो, तो उछाल पे इसमें एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके, अगला सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। स्वपन ने सवाल भेजा है कोलकाता से। रिलैक्सो पर 914 की बाइंग है, 100 शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट का व्यू है, क्या करें? जी, इनको अच्छा खासा लॉस है, स्टॉप लॉस कहीं लगाया नहीं। ऑनेस्टली अगर मैं चार्ट करूं तो काफी वीक स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बना रहा है और कहीं पे भी गिरावट थमी नहीं है, तो स्ट्रक्चर तो काफी कमजोर है। अभी भी देखिए ये नहीं लग रहा है कि ये गिरावट यहाँ पे रुक गई है। लॉस काफी ज्यादा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा इतना बड़ा लॉस इनको सजेस्ट करना, बुक लॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस एक इनका अपना डिसीजन है। कोई भी अगर उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। स्ट्रक्चर वीक है, निकलने की कोशिश करें। ऑलरेडी आप ह्यूज लॉसेस में हैं, तो होप्स यहाँ पर कम दिखाई दे रही हैं क्योंकि वीक स्टॉक है। एक और सवाल लेंगे। रोहित ने एक सवाल भेजा है हमें और इनका सवाल है पुणे से। रेमंड्स पर 1864 की बाइंग है, 40 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। होराइजन इनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है। 300-325 रुपए नीचे ये स्टॉक इनके भाव से कर रहा है ट्रेड। लॉसेस में है अभी, क्या करें? जी, रेमंड्स होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे भी हमने अच्छा खासा करेक्शन दिखा है। 2024 में जब ये बुल मार्केट में स्टॉक था तो ऑलमोस्ट 2350 तक के लेवल्स दिखाए। उसके बाद ये कंटिन्यूअस करेक्शन मोड में है, बट अच्छी बात ये है कि ये करेक्शन 1300 के लेवल के आसपास, जो कि हमारा वीकली सपोर्ट जोन है, वहां पे जाके थमा और वहां से एक हम रिकवरी और एक कंसोलिडेशन पैटर्न देख रहे हैं। तो सेलिंग तो एग्जॉस्टेड है, लेकिन देख के ऐसा लगता है, बट अपट्रेंड में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन और लगेगा। इन द मीनवाइल एक 1450 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए रेमंड्स पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, कुछ और क्वेरीज भी लेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
चलिए कुछ सवाल अब सोशल मीडिया से पिक करते हैं और ट्विटर की तरफ रुख कर लेते हैं। वरुण एक सवाल भेज रहे हैं, भेल है इनके पास 76 रुपये की खरीदारी है, 70 शेयर हैं, RVNL 110 की बाइंग है और ऐड भी करने का सोच रहे हैं। हालांकि इनके एक्चुअल बाइंग प्राइस से तो ऊपर हैं ये स्टॉक्स काफ़ी। क्या सजेशन रहेगा भेल और RVNL में? जी भेल में इनका मैं थोड़ा मिस कर गया, इनका नजरिया ट्रेडिंग का है कि लॉन्ग टर्म का? 76 नहीं, बाइंग प्राइस के हिसाब से तो ट्रेडिंग का नहीं लग रहा, 76 है क्योंकि। जी 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 देखिए भेल ने भी एक अच्छा खासा बेस बनाया है और स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में जरूर था, बट दैट इज ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो एक स्टॉक ने अच्छा खासा बेस बनाया है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर थोड़ी मार्केट स्टेबलाइज करे तो इट शुड डू वेल। इन द मीनवाइल यहाँ पे एक 210 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और भेल को होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा RBNL। फिलहाल स्ट्रक्चर में तो कोई दम नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, बिकॉज स्टॉक अभी भी 200 डे के नीचे है। यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें तो 320 पे एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट है। ये सपोर्ट पिछली बार भी अच्छी तरह से होल्ड किया था, तो 320 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। अशोक गुप्ता का एक सवाल है, शॉर्ट टर्म के लिए SBI इन्होंने खरीदा है, 100 शेयर्स लिए हैं आज ही 772 के भाव पर, क्या करना चाहिए? जी देखिए SBI आफ्टर द रिजल्ट्स इज अंडर ग्रेट प्रेशर। आज ऑलमोस्ट एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आ गया है 770। कल सवेरे थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, 768 770 टूटेगा तो देयर इज अ गुड चांस कि 750 तक स्लिप कर जाए। फिलहाल कोई ये जो गिरावट है देख के अभी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे थमी है, तो एक 765 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 765 टूटता है, ट्रेडिंग पोजीशन है, कोई विशेष लॉस नहीं होगा तो निकल जाए यहाँ से। ओके और क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक विशाल मेगा मार्ट पर एक सवाल हमें मिला है और ये सवाल भुवन ने भेजा है। 114 की इनकी बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है विशाल मेगा मार्ट में। जी डेटा बहुत कम है, बट वट एवर डेटा इज अवेलेबल स्टॉक को होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 120 रुपए का लगा के रखें। चलिए कुछ SMS पिक कर लेते हैं अब और एक सवाल हमें पंकज ने भेजा है हरियाणा से। L&T पर 120 शेयर्स है, खरीदारी का भाव है 3720, क्या करें? जी L&T फिलहाल तो एक बार आप होल्ड करें, क्योंकि नीचे के लेवल से एक हमने स्मार्ट रिकवरी देखी है। 33-34 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस 3250 रुपए का लगा के रखना चाहिए यहाँ पे। फेसबुक से सवाल लेते हैं। गौरव देशमुख एक सवाल भेज रहे हैं, 2 स्टॉक्स पर टाटा पावर 422 की बाइंग है, नेस्ले 2255 की बाइंग है, 1 साल का व्यू है। जी 1 सेकंड। जी देखिए टाटा पावर ने कंसोलिडेशन पैटर्न जरूर दिया, लेकिन आज के सत्र में थोड़ा सा जो कैंडल बना है वो थोड़ा सा अलार्मिंग है। स्टॉक ऑलमोस्ट 50 डैमा पे वापस आ गया है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो फिर मेरे ख्याल से जो इसके लोज थे अराउंड 350 345 वो रिविजिट हो सकते हैं। तो कल का सत्र बहुत अहम है। आज का लो लगभग 373 का था, तो आप एक 370 रुपए का स्टॉप लगाएं। अगर कल के सत्र में स्टॉक 370 के नीचे स्लिप करता है तो यहाँ से एग्जिट कर जाए। रही बात नेस्ले की, नेस्ले का स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है। जो पुल बैक आया है उसने रेस्ट लिया एट अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 200 डे एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज के सत्र में हमने देखा थोड़ा FMCG स्टॉक से कोशिश भी की थी एक रिबाउंड करने की, तो जोन अच्छा है यहाँ पे, इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस आप 2300 का लगा के रखें नेस्ले में। ओके चलिए सवाल तो इतने ही लेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से या कोई डिस्क्लोजर हमें? जी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। ओके थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।